स्टूडेंट्स टुडेज डे नंबर 6 ऑफ द चैप्टर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन क्लास 10 बैच। आगे बढ़ने से पहले मेरे को जरा सा समराइज कर दीजिए विष्णुप्रिया आप कि अब तक इस चैप्टर में सवाल क्या क्या चीजों के मदद से बन रहा है। अब तक इस चैप्टर में सवाल किन किन चीजों के मदद से बन रहा है, मतलब आप क्या क्या लगा रहे हैं कि सवाल बन जा रहा है। और क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं ज्योमेट्री में थिंकिंग पार्ट होता है, थिंकिंग पार्ट मतलब आप सोचते हैं कि भाई इससे बना ले, नहीं बन रहा है, चल चल इससे बना ले, नहीं बन रहा है। तो आप बताइए क्या क्या आप सोचते हैं। सर 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 ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। छी बाबा, सब आप आसान क्वेश्चन हम ही से पूछते हैं। पहला ना सर बीपीटी से बनता है। बीपीटी में क्या होगा ना सर, एक तो लाइन ना ऐसे ऐसे दिया रहता है पैरेलल, एक तो लाइन ना सर ऐसे पैरेलल दिया रहता है बेस के, और दो लाइंस में से जो लंबी लाइन होती है ना, दो लाइंस में से जो लंबी लाइन होती है वो बेस होती है, और बेस के सामने वाली खिड़की में एक कौवा टट्टी करता है, मतलब वो क्या बनेगा, चोटी बनेगा ट्राइंगल का। बेस के सामने वाला चोटी बनेगा, और जो बीच का लाइन है ना सर, बीच का लाइन है वो करेंगे दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। ओके, फर्स्ट कंसेप्ट ये है। सेकेंड कंसेप्ट, साक्षी शी विल टेल अस और क्या इस चैप्टर में हुआ है जो तुम सवाल देखते के साथ करते हो, जरा बताओ और क्या हुआ है। सर ये पैरेलल नहीं दिया रहेगा, ये पैरेलल नहीं दिया रहेगा, पर हो सकता है दिया रहे, या हम लोग कर देंगे कुछ prove that करते समय। this by this equal to this by this, so the line is parallel to the base, so this is the second concept. okay, थर्ड कंसेप्ट गुप्ता बताएगा, और थर्ड कंसेप्ट को बताते हुए तीन बातें बोलेगा गुप्ता। पहला बात बोलो SSS। हाँ सर बहुत आसान है। अरे शिवम सिंह का है बीच में टपक रहा है, गुप्ता से पूछ रहे हैं तो। अरे सर रुकिए, अभी कुल्ला करने दीजिए। कौन से करते हो जी कुल्ला? अरे सर आपको तो पता है। अरे बताओ ना भाई। लाल पानी से, तुम लाल पानी से कुल्ला करते हो? हाँ सर, हम लोग यहाँ प्री बन रहा है। सही ऐसा? हाँ जी पक्का। हाँ तो एक आध को इधर भी दिलवाओ ना, हम भी कुल्ला करके देखे जरा। चलो ठीक है, थर्ड पॉइंट का तीन कंसेप्ट दो। सर पहला कंसेप्ट है SSS। जैसे मान लीजिए ये 2 है और ये 2 का मान लीजिए 4 गुना है 8। आई मान लीजिए 3 है तो इसका 4 गुना है 12। मान लीजिए 5 है तो इसका 4 गुना है 20। तो हम लोग को ना साइड्स को प्रपोर्शन दिखाना पड़ेगा, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। अभी जो विष्णुप्रिया और साक्षी जी बोली ना सर, वो सिमिलर वाला बात नहीं बोल रही थी, वो लोग बीपीटी बोली और कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोली। मतलब उन लोगों के बात में कहीं पे भी सिमिलर ट्राइंगल नहीं आया था। पर अब हम लोग तीसरा पॉइंट आप पूछ रहे हैं ना सर मेरे से, तीसरा पूछ रहे हैं ना? हाँ तो तीसरा पॉइंट में सिमिलर ट्राइंगल आएगा। ट्राइंगल सिमिलर कैसे करते हैं, इसका AB बाई उसका PQ इज इक्वल टू इसका राइट हैंड AC बाई उसका राइट हैंड PR इज इक्वल टू इसका बेस BC बाई उसका बेस QR। किसी भी तरह से SSS आए तो 3 को पॉइंट नहीं लिखे जी, आए 3 को पॉइंट नहीं लिखे, आए मतलब एक के पॉइंट में से हटा दिए। अरे सर क्या हाल चाट रहे हैं, मतलब क्या आप ही ना बोले थे कि 1 2 3 हो गया तीनों साइड प्रपोजन में। लेफ्ट हैंड बाई लेफ्ट हैंड 2 बाई 8 कीजिए, कितना आ रहा है 2 बाई 8 1/4। 3 बाई 12 कीजिए, कितना आ रहा है 1/4। 5 बाई 20 कीजिए, कितना आ रहा है 1/4। तो हो तो गया प्रपोजन में। 3 sides are in proportion so the triangles are similar, and when triangles are similar then the angles are equal। मतलब अगर ये 30 है मान लीजिए, ये 70 है मान लीजिए, 100 और ये 80 है मान लीजिए, तो ये बड़ा भर्जन भी बनेगा ना इसका, बड़ा भर्जन। तो ये 30 होगा, ये 17 होगा, ये 80 होगा। एक बार जानते हैं सर, स्कूल में एक लड़का पूछा था हमसे क्लास 9 में ही, बोक्का जैसा बात पूछा। बोलता है भाई बड़ा हो जाएगा तो 30 का जैसे 2 का 4 गुना 8 है तो 30 का 4 गुना 120 ना होगा? तो बोले अरे भकलोल, अगर 4 गुना 120 होगा ये, और ये 70 का भी 4 गुना 280 होगा, तो अरे भकलोल तीनों एंगलवा मिलके 180 पार कर जाएगा ये तो। देखिए सर आपका चेला है, 9th क्लास में आंसर दे दिए थे कि एंगल में परिवर्तन कोई हाल में नहीं आएगा, ये तीनों जुड़कर 180 होता है सदैव। 30 70 और 80 डिग्री, 30 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री मिलकर ये 180 होता है। तो इसका बड़ा वर्जन भी होगा ना, तो ये इसी अनुपात में ऐसे बड़ा होगा। मतलब ये चौड़ाईवा जो है ना, मुंह का चौड़ाई, मुंह का चौड़ाई ऐसे फैलेगा ना ही। इधर आइए जरा सा,
ये जो चौड़ाई है मान लीजिए 80, तो ऐसे फैलेगा ना ही, फैल जाएगा तो हम उसको बोले अपना दोस्त को, क्या रे भकलोल, अगर तीनों जुड़ के तुम 180 यहीं पे देख रहा है तो डबल उबल करेगा तो 180 तो पार कर जाएगा। देखिए सर आपका चेला है 9th क्लास में हम इसका आंसर दे दिए थे, क्योंकि ये तो नियम का लागू करेगा ना सर, तीनों जुड़कर 180 है तो यहाँ पे भी तो तीनों जुड़कर 180 होगा। तो यही बात आप इंग्लिश में बोल रहे हैं कि व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। 30 का 30 ही रहेगा, 70 का 70 ही रहेगा और 80 का 80 ही रहेगा। इस बात को हम 9th क्लास में उसको आंसर दे दिए थे कि जितना चौड़ाई है, भले ही बड़ा रूप ले लिया है पर ये मुंह ऐसे चौड़ा नहीं हो जाएगा, मुंह चौड़ा हो जाएगा इधर 60, तो फिर इधर 80 वाला जो मुंह है ये भी तो चौड़ा हो जाएगा और 70 वाला जो मुंह है ये भी तो चौड़ा हो जाएगा। तो तीनों मुंह चौड़ा हो जाएगा और यहाँ बड़ा बड़ा नंबर वा डिग्री आ जाएगा, डिग्री, तो सब डिग्रियां जोड़ के तो 180 पार हो जाएगा। तो ट्राइंगल का जो मूलभूत नियम है उसको तो साबित ही नहीं करेगा सर। 9th क्लास में दे दिए थे सर, 9th क्लास में दे दिए थे इसका आंसर, समझे? ओके चलो चलो ठीक है ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तुमको हम थर्ड पॉइंट पूछे ना, थर्ड का तुम पहला बताए हम लोगों को, क्या बताए? SSS। चलो थर्ड का दूसरा बताओ सर, सब हम ही से बोलिएगा, गला सूख रहा है, लाल पानी उन्हें भी थोड़ा सा चाहिए। शिवम सिंह से पूछिए। चलो जी शिवम सिंह हाजिर हो, प्रेजेंट सर। जो थर्ड पॉइंट चल रहा है उसका सेकंड बातें बताइए आप, सेकंड बातें। सर ऐसे होता है, दो गो साइड ई वाला बाई ई वाला और ई वाला, और इंक्लूडेड एंगल दिखा देंगे, तो ट्राइंगल हो जाएगा सिमिलर, मतलब हम लोग दिखा देंगे इसका AB बाई उसका PQ हो गया S, और फिर इसका AC और उसका PR, ये फर्स्ट पॉइंट, और सेकेंड होगा एंगल A इक्वल टू एंगल P। चलो जी छोटो कुछ टिप्पणी करो। सर दादा बोल रहे हैं ना कि सर ना पढ़ाते ऐसे हैं, पर सर ना SSA लिखवा देते हैं। दादा बोल रहे हैं सर, दादा बोल रहे हैं ना कि SSA लिखवा देते हैं, दादा बोल रहे हैं ना कि SSA लिखवाते। अरे दादा को बोलो बीड़ी फेंक कर आएगा। এখানে আসুন এখানে আসুন। এই যে এটা देखो, विष्णुप्रिया आप 9th में थे ना मेरे से, झाड़ सुने थे एक बार 9th में। चलो ये लोग को बताइए, जिस क्रम में लिखा जाता है नेमिंग वैसे होता है कि फोटोवा के अनुसार नेमिंग होता है। अरे सर 9th क्लास में तो बहुत खकोरे थे, ये लोग भी तो था, दादा भी था, छोटू भी था, ये लोग काहे रोज रोज एक एक बतवा खकोरता है, आपको टाइम वेस्ट कराता है आपका। तो 9th क्लास में ही बोलते थे लिखने का क्रम से नाम नहीं डिसाइड होता है, लिखने का क्रम से नाम नहीं डिसाइड होता है, फोटो में नाम डिसाइड होता है। देखिए साइड, बीच में पड़ा महावीर चौक, सॉरी मतलब बीच में पड़ा एंगल, युवा साइड, क्या हुआ ये एंगल, साइड एंगल आई साइड, ती तो ऐसे सर। लेकिन दादा बोल रहे हैं ना, दादा को मारो गोली, वो नशा कर रहा है आजकल, वो बीड़ी में कुछ मिला के भी, पानी उनी भी मिला के पी रहा है। तुम समझ गए ना? हाँ सर हम समझ गए सर, टेस्ट कब लीजिएगा? अरे लेंगे ना, बीच में तुम कहा टपट कर देते हो, पहले समझाने दो। शिवम सिंह चलो। हाँ सर, एस महावीर चौक ए, एस महावीर चौक ए, ऐसे ट्रायंगल सिमिलर होता है, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, इसको कौन बताएगा? चलो जी कौन बोलेगा? छोटू तुम ही बोल दो थर्ड क्राइटेरिया। सर थर्ड क्राइटेरिया तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। सर ए क्राइटेरिया, इसका फर्स्ट एंगल इक्वल टू उसका फर्स्ट एंगल, इसका सेकेंड एंगल इक्वल टू उसका सेकेंड एंगल, और थर्ड नहीं दिखाना है, क्योंकि ए ट्रिपल ए में अगर आप 2 और 2 दिखा दिए तो तीसरा वाला तो ऑटोमेटिकली, कौन सा कली? ऑटोमेटिकली, कौन सा कली? ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू होगा 70 30 60, इसको जोड़िए ना 130 तो 50 होगा। हाँ इसको भी जोड़िए, 70 60 130 50 होगा। हाँ तो थर्ड पॉइंट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज ए सिमिलैरिटी, जिसको कल वरीदा जान को बता रहे थे ना आप सर बार बार कि ट्रिपल ए को ए भी बोल सकते हैं।
चलो जी, 10 मिनट लग जाता है रोज। ज्योमेट्री पढ़ाने में बड़ा मेहनत है, दोबारा पढ़ाना पड़ता है, सब चीज रिकॉल कराना पड़ता है। गुप्ता जी बताइए क्वेश्चन एस 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 का क्यों नहीं है? बैक सर, काला दिमाग चाट रहे हैं मतलब का। कहाँ साइड वा दिख रहा है आपको? हैं कहाँ दिख रहा है आपको भाई? आराम से बोलना। अरे नेचुरल तो बोल रहे हैं सर, नेचुरल बोल रहे हैं हम, ऐसा ही बोलते हैं नेचुरल। 1 साल से अपने जानते हैं हमको, हैं 1 साल से तो पढ़ रहे हैं। मतलब एस 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 का नहीं है, नहीं है एस 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 का। ओके, एस ए एस का है, फिर बोल रहे हैं एस एस। साइडवा दिख रहा है आपको कहीं? हैं साइडवा दिख रहा है? ओके गुप्ता जी, ए का है? हाँ ए का है। चलिए आइए, इन ट्राइंगल विष्णुप्रिया विल हेल्प अस टू नेम द ट्राइंगल। सर पहला वाला तो आप हड़बड़ा के बोल दीजिए एबीसी हमेशा की तरह, एंड दूसरा आराम से बोलिएगा। ए मतलब 80 वाला बोल रहे हैं ना, तो एम बोलिए 80 वाला। फिर आप बी बोले, मतलब जो कुछ नहीं दिएबल है, तो कुछ नहीं दिएबल है आर बोलिए। और फिर आप सी बोल रहे हैं 70 वाला, ओ गलत है, ओ गलत है, ओ ये नहीं होगा। पहले घुसो इसमें एबीसी में, और घुसो 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 पी एम एन में घुसो। थर्ड एंगल निकालो, बी होगा 180 माइनस सम ऑफ दीज टू। ठीक, अब यहाँ फोटोआ में आके इसे थोड़ा गाढ़ा करके लिख दे रहे हैं, गाढ़ा करके 30 लिख दिए हैं। और इसमें भी घुसो, एंगल आर होगा 180 माइनस सम ऑफ दीज टू, मतलब 70 होगा। तो ये गाढ़ा करके लिख दे रहे हैं 70, गाढ़ा करके लिख दे रहे हैं 70। ठीक है, अब विष्णुप्रिया विल हेल्प अस टू नेम द ट्राइंगल। विष्णुप्रिया विल हेल्प अस टू नेम द ट्राइंगल। सर सबसे पहले तो लिखी दीजिए इन ट्राइंगल एबीसी, क्योंकि एक आम इंसान के मुंह से हमेशा क्या निकलता है? मुंह से हमेशा एबीसी निकलता है, एबीसी लिख दीजिए। अब संभल के लिखिए, यहाँ ए बोले मतलब 80 वाला, तो उधर एम बोलिए। फिर आप बी बोले हैं मतलब 30 वाला बोले हैं आप, तो फिर एन बोलिए। और फिर सी मतलब 70 वाला बोले हैं, तो उधर आर बोलिए। याद आ रहा है स्टूडेंट्स, क्लास 9 जब हम पढ़ाते थे तुम लोगों को, तो एबीसी पी क्यू आर, और फिर उधर से दादा और ये छोटू फर्स्ट बेंच में बांटता था, तो बोलता था ना सर आप नेमिंग गलत किए, तो हम क्या बोलते थे? अरे चलो ना जी, ठीक है ना, कर लेना ना, नाम लिख लेना अपने से। पर क्योंकि इस साल हम कैमरा के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो इस बार नेमिंग भी हम सिखा रहे हैं, क्योंकि हम तो सबको नहीं ना जान रहे हैं। पहले तो हम बैच में पढ़ा रहे थे क्लास में, तो हम मानते थे कि यार ठीक है ना, चलो कर लोगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट बोलिए, ए का विष्णुप्रिया आप ही बोलिए। सर इसका ए इक्वल टू उसका एम, दूसरा इसका सी बोल दीजिए और उसका आर बोल दीजिए। देयरफॉर बाय ए similarity triangle ABC is similar to triangle MNR, is similar to triangle MNR। ठीक है, therefore sides will be proportional, sides will be proportional, sides will be proportional, sides will be proportional when triangles are similar, when triangles are similar then the sides are proportional, when triangles are similar then the sides are proportional। चलिए वरीदा जान, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वरीदा जान। जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होता है। आपको कल का कंसेप्ट याद है? ऐसे और ऐसे, लेफ्ट तो लेफ्ट, पर कभी 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 लेफ्ट और राइट होता था। ठीक है, तो चलो आप बताइए प्रपोर्शन में कौन कौन आएगा। सर 80 का फ्रंट वाला लिखिए बीसी, तो इसमें भी 80 के फ्रंट वाला लिखिए आर एन, आर एन आर एन। 30 के फ्रंट वाला लिखिए एसी, तो 30 के फ्रंट वाला लिखिए एम आर। और कौन बच गया? 70 के फ्रंट वाला लिखिए ए बी, तो 70 के फ्रंट वाला लिखिए एम एन। इसी को बोलते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब इसका लेफ्ट हैंड तो उसका भी लेफ्ट हैंड। याद आ रहा है ना? और एक होता था लेफ्ट और राइट। यू रिमेंबर दैट चिल्ड्रन? ये मेरा ऐसे हाथ है लेफ्ट हैंड, और दूसरा ट्राइंगल का भी लेफ्ट। ये मेरा ऐसे है लेफ्ट
और दूसरा वाला का भी लेफ्ट। पर कभी कभी क्या होता था, ये लेफ्ट और दूसरा ऐसे हो जाता था, राइट। याद नहीं आ रहा है जी? ऐसे होता था और ऐसे होता था, ठीक है। तो तुम क्या लिखते थे, लेफ्ट बाय राइट, पर एक्चुअली ये राइट नहीं है, लेफ्ट ही है। ये ऐसे है और पलट गया है, लेफ्ट बाय राइट, और इसका राइट बाय उसका लेफ्ट, और इसका बेस बाय उसका बेस। बातें याद आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? आ रही है ना? बातें याद आ रही है? तो मतलब 22 सवाल हो गया, और अब तक हम लोग कंसेप्ट के नाम पे 3 चीज पे पकड़ बना लिए हैं। पकड़, वो 3 चीज पे पकड़ क्या क्या चीज पे बनाए हैं, जल्दी से बताइए साक्षी श्री। वो पकड़ बना है बीपीटी पे, कन्वर्स बीपीटी पे, और ट्राइंगल सिमिलर करने का 3 तरीकों पे पकड़ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर ड्रॉ नहीं कीजिएगा आप लोग, क्योंकि फिगर ड्रॉ किया हुआ है, फिगर ड्रॉ किया हुआ है, शीट तो आपको मिल ही जाएगा। फिगर ड्रॉ किया हुआ है, शीट तो आपको हम भेज ही देंगे। बस ध्यान रखो यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ 90 डिग्री है, ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, ध्यान रखो। चलो ड्रॉ किए। अब यहां से ध्यान से सुन लेना, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आ रहा है। हेडिंग दे दो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, हेडिंग दे दो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। हमको उम्मीद है कि इसके पहले हम 3 हेडिंग्स दिलवाए हैं, सुनते जाओ और लिखते भी जाओ। इसका हेडिंग दो ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। हम 3 हेडिंग दिलवाए हैं। चैप्टर जहां शुरू हुआ था वहां पे हमने हेडिंग दिलवाया था बीपीटी, बेस्ड ऑन बीपीटी। सेकेंड वाले पे मैंने हेडिंग दिलवाया था बेस्ड ऑन कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और थर्ड वाले पे मैंने हेडिंग दिलवाया था बेस्ड ऑन सिमिलर ट्राइंगल, बेस्ड ऑन सिमिलर ट्राइंगल हेडिंग दिलवाया था। यहां अब हेडिंग दे दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब अब एकदम इज्जतदार क्वेश्चन आएगा। अगर हम फेस टू फेस पढ़ाते क्लासरूम में तो 21-22 को क्वेश्चन नहीं कराते कभी भी, तुमको भी पता है। हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन में 2-4 गो के बाद ही आ जाते, पर क्योंकि कैमरा से पढ़ा रहे हैं तो टाइम लिया। 22 सवाल मैंने कराया, 22 सवाल कराया, काफी टाइम देना पड़ा, क्योंकि कंसेप्ट पकड़ना होता है। जो 9th क्लास पढ़े मेरे से उनको तो पता है कि हाँ सर आप थिंकिंग पार्ट पे ज्यादा स्ट्रेस देते थे। चलो, प्रूव दैट दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। ध्यान से सुनना सब लोग, खास करके अब नए लोग सुनो, नए लोग जो जिनको आज तक हम अभी तक फेस टू फेस देखे नहीं है पर वो पढ़ रहे हैं मेरे से, ध्यान से सुनना। 21-22 सवाल तो हो गया है। पहला बात ये तो जान लो, जब हम भूमिका बांधने लगेंगे ना तो तुम समझ जाना कोई नया कंसेप्ट आ रहा है। इन लोगों को पता है, पुराने लोगों को पता है। तो देखो जी, एक कंसेप्ट था कि हमको गुप्ता से नोट्स लेना है, नोट्स, सोशल स्टडीज का नोट्स लेना है। तो हम गुप्ता को फोन किए, गुप्ता फोन नहीं उठाया या बोल दिया भाई नोट्स नहीं है मेरे पास, लेकिन हमको पता है कि गुप्ता के पास नोट्स है। तो अपना जो प्रकाश यादव है, प्रकाश यादव आ जाओ। और रंग बरसे बिंगे चुनर वाले रंग बरसे, और हाँ प्रकाश यादव क्या किए थे उस दिन बताओ जरा। प्रकाश यादव क्या किया था कि नोट्स लेना है, पहले उसको फोन किया तो वो नोट्स के लिए मना कर दिया। तो प्रकाश यादव सोचा उसका घर जाते हैं, तो अब उसका थिंकिंग पार्ट क्या हो गया, घर जाते हैं, ठीक है। अब घर जाते हैं के लिए उसको चाहिए टेम्पू भाड़ा, तो अब उसका थिंकिंग पार्ट हो गया किसी भी तरह से टेम्पू भाड़ा का जुगाड़ करते हैं, ठीक है। इतना कोई दिक्कत, पक्का, राइट, डन, ओके। टेम्पू भाड़ा के लिए पिताजी से पैसा मांगा, पिताजी डांट दिए। हम लोग 2 किलोमीटर पानी में रिक्शा साइकिल चला के जाते थे, नदी में साइकिल चला के जाते थे, तुम भी जाओ साइकिल चला के जाओ, हम नहीं देंगे भाड़ा वाड़ा तुमको, नदी में जाओ साइकिल चला के। तो अब इसका थिंकिंग पार्ट हो गया कि मम्मी से मांगते हैं पैसा। ए मम्मी सुनो ना, मम्मी कल सत्तू पराठा बहुत अच्छा बनाई थी। दूर रे दूर, क्या चाहिए, बोल बोल बोल। नहीं मम्मी सही में कल सत्तू पराठा ना बहुत बढ़िया बना, सच्ची में मम्मी बहुत अच्छा बना था सत्तू पराठा। सुनना मम्मी, मम्मी सुनना, माँ सुनना, क्या चाहिए, बोल बोल बोल, क्या चाहिए, क्या चाहिए, हाँ मक्खन मार रहे हैं, हाँ क्या चाहिए बोल। मम्मी सुनना, दोस्तों के यहाँ जाना है, 5 रुपया लेना, 5 रुपया देना वहाँ, 5 रुपया देना वहाँ। हाँ तो ऐसे बोलना, ले 5 रुपया ले, जा दूर दूर दूर, 2 घंटा बाद आना, जा 2 घंटा बाद आना, जा जा, घर खाली रहेगा, घर ठंडा रहेगा, जा। तो उसका मकसद था 5 रुपया टेम्पू भाड़ा लेना, टेम्पू भाड़ा ले लिया। अब टेम्पू भाड़ा लेकर वो घर पहुंच गया, घर पहुंच के अब उसका मकसद है गुप्ता को किसी तरह से कन्विंस करना, भाई नोट्स देते, वो नहीं दिया, नोट्स दिखा दिया,
ऐसे थूक लगा के, ऐसे कोरोना में थूक नहीं लगाना है, पर थूक लगा के नोट देख लिया, हाँ भाई एकदम ललन टॉप नोट्स है, 1 नंबर का नोट्स है, ये नोट्स मेरा काम आएगा। बोला भाई पानी उनी नहीं पिलाएगा, फर्स्ट टाइम आए गुप्ता के अंदर, गुप्ता के अंदर, अंदर से गुप्ता पानी लेकर आया ऐसे ट्रे में, ऐसे सजा के ऐसे लेकर आया, ऐसे रख दिया, पानी किया प्रकाश यादव, ओ अबे गर्म पानी पिला रहा है, जा बर्फ लेकर आ, बर्फ वाला पानी लेकर आ। फिर गुप्ता के अंदर, गुप्ता जब तक अंदर गया फ्रिज में वो क्या कर रहा है, तोड़ रहा है बर्फ, तब तक ढांप के चल दिया। थिंकिंग पार्ट पे देखो, पहला थिंकिंग पार्ट था फोन पे कन्विंस करना, वो लड़का कन्विंस नहीं हुआ। दूसरा थिंकिंग पार्ट था टेम्पू भाड़ा जुगाड़ करना, पापा से जुगाड़ किए, वो भी नहीं हुआ। दिस इज व्हाट वी डू इन ज्योमेट्री। ये करके देखेंगे तो पहुंच जाएंगे, पर नहीं हुआ, तो ये करके देखेंगे तो पहुंच जाएंगे, नहीं हुआ, तो नेक्स्ट करके देखते हैं, मम्मी से जुगाड़, 5 रुपया हो गया। उसके बाद क्वेश्चन बन रहा है आगे, सवाल आगे बन रहा है, बनते गया, गुप्ता के घर तक पहुंच गए। अब वहां से फिर 2 को ट्राई मारे, नॉर्मल पानी मांगे, और उतना देर में अगर हम लोग ऐसे ढांप के पार हो पाते तो ठीक था, पर नॉर्मल पानी के चक्कर में ढांप के पार नहीं हो पाए, मतलब ये ट्राई किए नहीं बना, तो दूसरा ट्राई किए, तो दूसरा ट्राई क्या किए, दूसरा ट्राई किए कि भैया उसको चिल्ड वाटर के लिए भेजे, बर्फ तोड़ रहा था तब तक। पूरी भाषण का समरी ये है कि एक थिंकिंग पार्ट ट्राई करो, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो भितरे जाए। दूसरा पार्ट ट्राई किए, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो भितरे जाए। तीसरा पार्ट ट्राई किए, बन गया तो उससे कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करके फिर बनेगा, फिर कहीं पे 2 रास्ते आएंगे, 2 रास्तों में से कोई एक रास्ता से बनेगा, कोई एक रास्ता से नहीं बनेगा। इतना भूमिका हमको बांधना पड़ा उन बच्चों के लिए जिन्हें क्लास 9 पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए, इंसान क्या सोचता है ये सुनो। कभी भी इंसान मेन फिगर में काम नहीं करता है, बहुत अच्छे से पता है, वरीदा जनाब थे क्लास 9 में। इंसान फिगर को बाहर तोड़ कर देखता है। इस फोटोवा को ऐसे बाहर देखो, मन है तो बना लो जी बाहर, छोटो बना लो। सर हम तो क्लास 9 पढ़े हैं आपसे, हमको वहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, जो लोगों को मन है बना लो। एक और फोटोवा देखो जी, तोड़ के कैसे तोड़ा जी शिवम सिंह। अरे सर राइट एंगल ट्राइंगल तोड़ा है ना, रुकिए रुकिए हम बताते हैं आपको। अरे रुकना बैब गुप्ता, बीच में क्या टांग अड़ा रहा है। हाँ सर सुनिए, ABC है ना राइट एंगल ना, तो ऐसा कीजिए ना, E वाला लीजिए ना। राइट एंगल तो है पर E एकरा वाला से कुछ सिमिलर मतलब नहीं लग रहा है। रुकिए रुकिए रुकिए, ये वाला मत लीजिए, ऐसा कीजिए, E वाला लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, CA किसका पार्ट है देखने दीजिए। CA पार्ट है, हाँ 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 CA, ठीक है ठीक है। PA ओ PA पकड़ा गया सर, गलत बोले थे हम। PA ना सर, देखिए ऐसे जो सूतल है ना ऊपर में, ऊपर बोलिए सबको देखेगा, ऐसे करके जो सूतल है ना P, देखिए PM है ना, राइट एंगल भी है और A भी है। देखिए सबको बोलिए बोलिए बोलिए, सबको बोलिए, वहां देखेगा, सबको बोलिए ना, देखेगा। चल रहे भाई लोग देखो, PAM PMA, ठीक है, बोलिए देखेगा, PMA बोलिए देखेगा, ठीक है। शिवम सिंह, सीरियस क्वेश्चन है मेरा, तुम पहले ये ट्राई किए थे बाबू, फिर तुम ये वाला ट्रायंगल ट्राई किए थे बाबू, बाद में तुम अपना बतवा से पलट गए, ऐसा काहे तुम किए? नहीं मतलब काहे ऐसा जुल्म तुम क्यों किए? सर कोई पाप नहीं किए, कोई जुल्म नहीं किए, आप हमेशा 2 बात सिखाए हैं। हम 2-3 दिन पहले भी बोले थे कि देखो जी प्रूफ दैट पे अपनी नजर रखो हमेशा, ये आप हमको सिखाए ना सर। और देखो जी जो गिवन दिया है ना, पक्का उसका कुछ ना कुछ यूज होगा। तो सर हम बस इसी बात का ध्यान रखे। हम देखे CA, तो हमको लगा ई ट्रायंगल हुआ तो ठीक है पकड़ाया है, CA ठीक है पकड़ाया है। फिर हम ये अक्कड़ बक्कड़ कर रहे थे, लेकिन ये अक्कड़ बक्कड़ में ना PA नहीं पकड़ा रहा था, P से A
नहीं पकड़ा रहा था, तो फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा याद आया क्लास 9 वाला बात कि हमेशा प्रूफ दैट पे अपना नजर रखो। तो पीए देखे ना सर हम, तो पीए एम इपोटवा को बाहर देखे, तब हमको समझ में आ गया कि हाँ ठीक है सिमिलर भी है। सिमिलर का मतलब क्या होता है, दो ट्राइंगल्स ऐसे जिनके शेप सेम है, जिनके शेप सेम है, इसका शेप सेम है, बस इसको क्या किया गया ऐसे पकड़ के घुमाओ, ऐसे घुमा दिया, इसको पकड़ के ऐसे घुमाओ 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 घुमाओ। तो जब ये घुमा दिया गया ऐसे करके, ऐसे 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 घुमा दिया गया, तो ऐसे आपका दाहिना हाथ की तरफ ए आ गया, ऐसे घुमाओ 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 घुमाओ, दाहिना हाथ पे ए आ गया, सी इधर आ गया और चोटिया पे चला गया बी। देखिए दोनों एक के है कि नहीं, देखिए दोनों एक ही नहीं, लेकिन भाई इधर ए है इसमें उधर ए है, अरे सर ये तो वो है, समझे, ये एक ही है, सिमिलर ही है। सिमिलर मतलब शेप वाइज दे आर सेम, साइज कैन बी बिग और स्मॉल, शेप वाइज दे आर सेम। ये मेरे 4 दिन का 5 दिन का एक्सप्लेनेशन में इतना बार आपको समझाया गया था। तो इसको पकड़ो, घुमाओ 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 घुमाओ, तो ए उधर सी इधर और बी चोटी पे चला गया, पकड़ो घुमाओ 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 घुमाओ, ए उधर सी इधर और बी चला गया चोटी पे। तो है तो दोनों सेम चीज, सिमिलर है। ठीक, ये जो बार बार घुमा के दिखा रहे हैं ना स्टूडेंट्स, आने वाले प्रश्नों में नहीं दिखाएंगे, आने वाले प्रश्नों में बस यहां तक ही बताएंगे। तुमको मेकआउट कर लेना है कि अच्छा ये घूम कर ही ऐसे हुआ है। चलो आ जाओ, इन ट्राइंगल। शिवम सिंह ने जो चीज अपनी भाषा में बोला एक बार हम फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। शिवम सिंह ने कहा कि हमेशा ना सर प्रूफ दैट पे अपनी नजर रखो। तो शिवम सिंह ने एकदम 100% ये बात सही बोला है कि अपनी नजर प्रूफ दैट पे रखो। जो प्रूफ दैट है कोशिश करो कि वो पकड़ा जाए, जो प्रूफ दैट है कोशिश करो वो पकड़ा जाए। पकड़ा जाए मतलब पीए आए। इस ट्रायंगल में काम कर रहे थे तो पीए तो नहीं आ रहा था ना, पीए तो नहीं आ रहा था, तो पकड़ा जाएगा मतलब पीए आ जाए। और दूसरा शिवम सिंह क्या बोला, हमेशा गिवन पे ध्यान दो, जो गिवन है पक्का उसका कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, चलो ट्राइंगल पकड़ा गया इन ट्राइंगल एबीसी। विष्णुप्रिया विल हेल्प अस टू नेम द ट्राइंगल एबीसी। ए मतलब ये पेंदी वाला, फिर 90 वाला और फिर सी। तो 90 वाला तो है, पेंदी किसको ले ले, पेंदी ए को ले ले क्या, हाँ चलेगा, ए एम पी ले लेते हैं, पेंदी ए को फिर एम और फिर पी, पेंदी मतलब बेस। चलो फर्स्ट पॉइंट बोलो, ध्यान से एक बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये इंक का बॉटल है, बहुत ध्यान से सुनना न्यू स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन। ये इंक का बॉटल है, ठीक है, ये इंक का बॉटल को हम ऐसे यहाँ टेबल पे रख दिए, ऐसे यहाँ टेबल पे रख दिए, इंक का बॉटल को ऐसे टेबल पे रख दिए। एक नजर से देखो तो ये इंक का बॉटल कहाँ है, टेबल पे है। दूसरे नजर से ये इंक का बॉटल कहाँ है, इस पूरे रूम में भी तो है ये इंक का बॉटल। एक नजर से ये बॉटल जो है, ये बॉटल अभी मेरे हाथ में है, कहाँ है बताओ, ये अभी टेबल पे है एक नजर से देखे तो, और दूसरे नजर से ये कहाँ है, रूम में है। मतलब चीज वहीं स्थित है, स्थायी है, वहां से वो मूव भी नहीं कर रहा है, पर देखने का अपना अपना नजरिया है कि वो अभी कहाँ है और फिर कहाँ है। बहुत ध्यान से मेरी इस बात को सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। जरा ध्यान से देखो, ये जो कोनवा है ना, कोनवा, ये कोना जो है एक नजर से देखा तो इसे ऊपरे वाला ट्रायंगल में भी है, एबीसी में, और यही कोनवा देखो, पूरा देख लो एग्जैक्टली। तुम देखो ए पी एम ट्राइंगल को देखो जो कि हम बाहर बना दिए, ये कोना एग्जैक्टली यहां भी है और यही कोना एबीसी में भी है। स्थित वहीं है, लोकेटेड वहीं है, रखा हुआ वहीं है, मूव भी नहीं किया है, वहीं स्थित वहीं लोकेटेड, मूव भी नहीं किया है। एक नजर से वो यहां है टेबल पे, एक नजर से वो यहां है टेबल पे, और दूसरी नजर से रूम में है। देखने का अपना अपना नजरिया, 1 इंच भी मूव नहीं किया है, 1 इंच भी मूव नहीं किया है, ठीक है ना। तो जरा देखो, ई कोना सेम है, पर नेमिंग ठीक से करना है। ई कोनवा का नेमिंग ऊपरवा वाला ट्राइंगल के लिए यहां से शुरू करो, 90 वाला से, 90 फिर कोनवा और फिर चोटी, बी ए सी।
BAC, फिर से 90, फिर कोनवा और फिर चोटी। अब वही स्पॉट, वही लोकेशन का नाम MAP का है। 90 फिर इकोनवा फिर चोटी, तो 90 इकोनवा फिर चोटी, तो इक्वल टू MAP। पता है ना बीच वाले का बात हो रहा है, BAC मतलब बात किसका हो रहा है, BAC बीच वाला का बात हो रहा है, ठीक है। और MAP बोले तो बात किसका हो रहा है, बीच वाले का। MAP बोले तो बीच वाले का बात हो रहा है। चलो फर्स्ट पॉइंट हो गया, AA सिमिलैरिटी का A हो गया, इसका A इसका A। सेकंड, यहाँ 1 दे दो, यहाँ 2 दे दो। 1 बराबर 2 बराबर क्या है 90, ये क्यों हुआ, गिब्हन। क्या हुआ, गिब्हन। और इसका ब्रैकेट में लिखो कॉमन। कॉमन मतलब समझ में आता है, कॉमन मतलब चीज तुम्हारे लिए भी हमरे लिए भी। टेबल बोला कि ई वाला चीज हुआ हमरे लिए भी है, हमरे ऊपर भी है। और मैं नहीं, रूम बोला कि ये इंक का बॉटल हमरे लिए भी है। टेबलवा जो है, टेबलवा बोला ये हमरे लिए भी है। यहाँ पे रखल है तो हमरा चीज है, हमरा प्रॉपर्टी है। हमरा प्रॉपर्टी जैसे रिमोटवा चुरा लिया था ना, हमरा प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी बोल दिया था, ये रॉन्ग नंबर है। ऐसे ही हमरा प्रॉपर्टी है बोल दिया टेबल। और ये इंक का बॉटल रूम बोल रहा है कि हमरा प्रॉपर्टी है। तो कॉमन इसी को बोला जाता है कॉमन प्रॉपर्टी, तेरा भी मेरा भी कॉमन प्रॉपर्टी। सोनिया, ठीक है ना, कॉमन नहीं है, नहीं है ना, हाँ कॉमन नहीं है ना, ठीक है, ठीक बोल रहे हैं ना, कॉमन नहीं है ना। हम लोग तो अभी मिले नहीं है तो कॉमन कैसे हुई क्या। हाँ चलो जी, इसका B 1 और इसका 2, ठीक। नाम पहले BAC क्यों लिखे, पहले उस ट्राइंगल का नाम लिए हैं तो उसका ही हाथ पांव सिर, उस ट्राइंगल का नाम लिए तो उसी का हाथ पांव सिर। 1 बराबर 2 होगा, 2 बराबर 1 नहीं होगा, क्योंकि पहले नाम हुआ किसका लिखे हैं जी, ABC ट्राइंगल। तो ABC ट्राइंगल का हाथ पांव कौन है, 1, 2 थोड़ी है उसका हाथ पांव। अब बाद में नाम हुआ किसका लिखे हैं, MAMP का, तो 2 लिखेंगे क्योंकि 2 उसका हाथ पांव है। चलो छोटो बोलो बाय सिमिलैरिटी, बाय सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। सर दादा बोल रहे हैं ना, टेस्ट कब लीजिएगा। अरे भैया तुम मेरा जान ले लो ना जी, टेस्ट मत लो, तुम जान ले लो मेरा, चाने ले लो तुम मेरा। चलो चाय वो पिलाओ तो पहले, माथा गर्म हो रहा है एकदम, पसीना वसीना नहीं कर रहा है मेरा, बनाओ चलो पिलाओ। कटिंग लाओगे, हम लोग कटिंग पी लेंगे। ये लोग से पूछ लो क्या लेगी, कॉफी वॉफी लेगी, कॉफी आइए कॉफी हम, ठीक है। ये लोग भी सब कटिंग पी लेगा, सब कटिंग से खुश है। गुप्ता के लिए स्पेशल चाय विद लाल पानी, और दादा के लिए चाय विद राजा छाप बीड़ी। हाँ वरीदा जैन कमिंग बैक, व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये इंग्लिश नहीं लिखना है, ठीक है, वो उस समय लिखवा रहे थे, अब नहीं। ट्राइंगल सिमिलर तो साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। चलो 90 के सामने वाला बोलो AC। वरीदा जान बोल नहीं रही है, वरीदा जान उधर कंफर्म भी कर रही है, बोलते समय चीटिंग कर रही है, पर अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है इसमें, पाप नहीं है। अब ये वाला ट्राइंगल में 90 के सामने वाला बोलो PA, वरीदा जान उधर देख देख के बोल रही है, पर गलत नहीं बोली है। जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसके लिए 90 का सामने वाला बोलो AC बोली, ऐसे देख रही थी उधर, चीटिंग भी कर रही थी। और फिर ये वाला ट्राइंगल जो है इसका 90 के सामने वाला बोलो PA। फिर जो ऊपरे की ओर गया है उसका परपेंडिकुलर हुआ बोलो BC, वरीदा जान उधर देख रही थी। और जैसे सूत्र ट्राइंगल है उसका परपेंडिकुलर बोलो द लॉन्गर वन MP। और जो ऊपरे वाला है उसका बेस बोलो AB, और जो सुतल वाला है उसका बेस बोलो MA। नेक्स्ट स्टेप में 3 की आवश्यकता नहीं है, एक को ड्रॉप कर दो, लिखो ही मत। ड्रॉप कर दो मतलब लिखो ही मत। विष्णुप्रिया एक्सप्लेन में ये लाइन कहां से आ गया सर, ट्राइंगल सिमिलर हुआ ना। अच्छी बाबा सर, सबसे आसान क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं। ट्राइंगल सिमिलर हुआ तो अपनी मतलब लिखवाते थे ट्राइंगल सिमिलर तो साइड्स प्रोपोर्शनल। तो आज अब आप नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि अब तो आप हेडिंग दे दिए ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ट्राइंगल सिमिलर साइड्स प्रोपोर्शनल होगा, ट्राइंगल सिमिलर साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शन मतलब इसका लेफ्ट हैंड तो उसका भी लेफ्ट हैंड, इसका राइट तो उसका भी राइट, इसका पेंदी तो उसका भी पेंदी। तो जो ऊपरे वाला ट्राइंगल है उसका 90 के सामने कौन है, हाइपोटेन्यूज AC है। और जो सुतल वाला ट्राइंगल उसमें 90 के सामने कौन है, AP है। ठीक, अलग बात है कि वरीदा जान चीटिंग कर रही थी थोड़ा मोड़ा, लेकिन चलता है।
ऊपरे वाला ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कौन है? द लॉन्गर वन, BC। और जो सुत्तल वाला ट्राइंगल है उसका परपेंडिकुलर कौन है? लॉन्गर वन, MP। ऊपरे वाला ट्राइंगल का बेस कौन है? AB। और जो सुत्तल वाला ट्राइंगल उसका बेस कौन है? PA। तो 3 आ गया, ऑल साइज प्रोपोर्शनल। पर हम लोगों ने 2 ही लिखा। छी बाबा इसको नहीं लिखा क्योंकि प्रूफ दैट में नहीं था। छोटो जल्दी, लेट नहीं करो, लाओ लाओ जल्दी लो। अरे रेडी रखा करो ना जी, तुमको पता है कि थक जाता है लोग क्लास करते करते। लाओ लाओ जल्दी लो, ला रहे हो जल्दी। छोटो छोटो जल्दी करो बाबू। कॉफी भी पूछ लो लोग से। अरे चाय पिलाओगे ना जी, बहुत दुआ मिलेगा। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को चाय पिलाना। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और थके हारे को चाय पिलाना। वाह 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 वाह। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और थके हारे को चाय पिलाना। वाह 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 वाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करना है तो करो, नहीं तो शीट तो मिल ही जाएगा तुम लोगों को, ठीक है? शीट तो मिल ही जाएगा। चलो नाउ एज आई हैव सेड कि अब हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन शुरू कर चुके हैं। थिंकिंग पार्ट क्या होता है ये मैं बता दिया हूं। इंसान हमेशा उल्टा सोचता है कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा और ये करेंगे तो ये होगा, उल्टा सोचता है, ठीक है? ऑल्टीट्यूड है AD एंड CE, तो हाँ ठीक है, AD ऑल्टीट्यूड है 90, CE भी ऑल्टीट्यूड है, CE भी ऑल्टीट्यूड है। ट्राइंगल ये वाला, चलो फर्स्ट में टिक मार रहे हैं और शुरू कर रहे हैं। आ जाओ। इन ट्राइंगल AEP, फोटो बना लो, फोटो बना लो, सब लोग बनाओ, फोटो बनाओ। एंड ट्राइंगल CDP, फोटो बनाओ, ठीक है? देखो जी, अब बकबक करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो शुरू में गुप्ता से पूछते थे ना कि तुमको क्यों लग रहा है कि ये SSS से बनेगा कि नहीं बनेगा, तो गुप्ता क्या बोलता था? कहाँ दिमाग चाट रहे हैं? साइड के बारे में कुछ दिया है? कोई मेजरमेंट दिया है? साइड के बारे में कुछ दिया है? साइड के रिलेटेड नहीं ना दिया है, तो नहीं बनेगा SSS से। फिर हम गुप्ता से पूछते थे SAS से बनेगा कि नहीं बनेगा, तो गुप्ता बोलता था काहे दिमाग चाट रहे हैं, साइड के बारे में कुछ दिया है ना, ही ना बनेगा। फिर हम गुप्ता से पूछते थे AA से बनेगा, तो गुप्ता बोलता था हाँ एकदम बनेगा, हाँ बनेगा, क्योंकि सारी बातें तो एंगल रिगार्डिंग ही दी हुई है। और एक हमारे पास बोनस होता है, कॉर्नर, कोना। एक कोना ऐसा है कि वो कोना इस ट्राइंगल में भी है और वही कोना दूसरे वाले ट्राइंगल में भी है, दोनों ट्राइंगल्स में है। बताए थे ना, एक नजर से देखो तो बोला ये हमरा प्रॉपर्टी है, रिमोटवा जो है ये हमरा प्रॉपर्टी है। पंडित जी जो है, पंडित जी नहीं क्या बोला था, बाबा के महाराज जो भी बोला था, ये रख लिए हैं कि हमरा प्रॉपर्टी बोल के, भोले बाबा का प्रॉपर्टी बोल के, ये हमरा प्रॉपर्टी है, रिमोटवा नहीं दीजिएगा तो हम अपना गोला में कैसे जाएगा, घर नहीं जा सकेगा हम, तो रिमोटवा को अपना प्रॉपर्टी बोल दी तो हमरा प्रॉपर्टी है। तो ऐसे टेबल बोला कि बोतल मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे पे रखा हुआ है। रूम बोला कि बोतल मेरा प्रॉपर्टी है, इंक का ये बॉटल मेरा प्रॉपर्टी है क्योंकि मेरे पे भी तो है, रूम में भी तो है, दोनों का प्रॉपर्टी है। ठीक, चलिए विष्णुप्रिया AEP बताइए कहाँ है? यस, ऑल ऑफ यू शेड दिस ट्राइंगल, कम ऑन ऑल ऑफ यू। CDP कहाँ है? CDP, अरे बप्पा, CDP, ओह अच्छा ठीक है, डॉट दिस ट्राइंगल। विष्णुप्रिया कम ऑन, डू इट। ठीक, नए बच्चे जरा ध्यान से सुनिए, हम अपने जमाना में ना बहुत गरीब थे, सच्ची में बहुत गरीब थे। मास्टर आकर बोलता था कम ऑन चिल्ड्रन, दिस इज इक्वल टू दिस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हमको समझ नहीं आता था ये क्या होता है वर्टिकली ऑपोजिट। तब हम समझेंगे अच्छा दुनिया में कभी भी कोई लाइन कट्टम कुटुम कर दे, कट्टम कुटुम सीधी लाइन कर दे तो आमने सामने, आमने सामने इक्वल होता है। इसी को कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या कहते हैं वरीदा जान? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। व्हेन टू लाइंस कटम कुटुम, आमने सामने वर्टिकली। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए इसका एक इज इक्वल टू इसका 2। पहले नाम हुआ किसका है जी? AEP का, ये वाला शेडेडवा ट्राइंगल का नाम है ना, तो फोटोवा में 1 लिख लो, एक इक्वल टू इसका 2। VOA, सर यू विल डिडक्ट मार्क्स इफ आई राइट VOA। नो, यू कैन राइट VOA।
Sir, I can write short form. You will deduct marks. No, I will not deduct marks. You can write short form. Vertically opposite angle VOA. Second point, यहाँ लगाओ 3, 90 है ना जी? हाँ जी, बोलो जी, हाँ है ना? इसका 3 और इसका 4 इक्वल टू 90. रीजन गिवन. Therefore triangle AEP similar to triangle CDP. ठीक है, और ऐसे करो, ऐसे एकदम ऑटोग्राफ स्टाइल में दे दो, एकदम ऐसे ढिंग ढिंग ढिंचक दो डॉट मारो. कैसा? नहीं मतलब अच्छा से टाइप का लगता है, नहीं मतलब जैसे वैसे वैसे टाइप का लगता है, नहीं मतलब जैसे वैसे वैसे टाइप का लगता है, नहीं मतलब जैसे बन जाता है तो वो भी खास करके ज्योमेट्री बन जाता है तो, नहीं मतलब आशीर्वाद सिंह, नहीं मतलब वैसे वैसे टाइप का लगता है. क्या रे, प्रूव हो गया यार, ज्योमेट्री प्रूव हो गया यार. ज्योमेट्री प्रूव हो गया. ज्योमेट्री हमसे प्रूव हो गया. ज्योमेट्री, हम ज्योमेट्री बना दिया आशीर्वाद से. ज्योमेट्री प्रूव हो गया हमसे. अरे साला गजब हो गया, ज्योमेट्री बना दिए हम. एनीवेज, विष्णुप्रिया 1 बराबर 2 वर्टिकली ऑपोजिट, और इसका 3 उसका 4, तो ए सिमिलैरिटी. ठीक, अब हम नहीं खखोर रहे हैं इन सब बातों पे कि ए से क्यों बना, एस से क्यों नहीं बना. तो फिर गुप्ता बोलेगा काहे दिमाग खराब कर रहे हैं, साइड के बारे में कोई बात दिया है? हाँ, काहे दिमाग खराब कर रहे हैं. फिर हम गुप्ता से पूछेंगे एस, फिर बोलेगा काहे दिमाग खराब कर रहे हैं, साइड के बारे में कोई बात दिया है? हाँ, चलो हो गया. अब वरीदा जान थोड़ा सा खखोरेंगे आपको, इम्प्लाई वैसे पूछा नहीं है पर खखोरेंगे. व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द साइड्स आर proportional. When triangles are similar then the sides are proportional. When triangles are congruent then sides are equal. मतलब इसका लेफ्ट इज इक्वल टू इसका लेफ्ट होगा, इसका राइट इक्वल टू इसका राइट होगा, लेकिन सिमिलर के समय प्रोपोर्शनल. तो चलिए बोलिए, शेडेड वाले में 90 के सामने कौन है? AP. बाई डॉटेड वाले में 90 के सामने CP हुआ. प्रपोजन है ना, लेफ्ट हैंड बाई लेफ्ट हैंड, राइट हैंड बाई. नहीं मतलब हम ये सिखाते थे ऐसे करके, लेफ्ट हैंड बाई लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड बाई राइट हैंड इज इक्वल टू बेस बाई बेस. नहीं सिखाते थे. और कभी कभी हम ऐसा भी सिखाते थे, इसका लेफ्ट तो उसका राइट, और इसका राइट तो इसका लेफ्ट. सिखाते थे ना. हाँ वरीदा जान, 90 के सामने वाला AP तो उसका 90 के सामने वाला CP. इसका बेसवा बोलो AE, उसका बेसवा बोलो AE. मतलब कोनवा से शुरू होकर 90 वाला में गए हैं E, कोनवा से शुरू होकर 90 वाला कोनवा में जाओ D. CD होगा, DC नहीं होगा. इसका ऑल्टीट्यूड PE, शेडेड ट्राइंगल का परपेंडिकुलर PE, और डॉटेड का परपेंडिकुलर. यहाँ खड़े होकर देखो, मुंडी यहाँ लाओ 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 लाओ, मुंडी यहाँ लाओ, मुंडी यहाँ लाओ 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 लाओ. आइए आइए सब लोग आइए यहाँ आओ. तो परपेंडिकुलर कौन है? PD. इसका परपेंडिकुलर PE और उसका PD. ये हम लोग को नहीं पूछा है, पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है, इसलिए हम हमेशा ये भी लिखवा देते हैं. ट्राइंगल सिमिलर तो साइड्स प्रोपोर्शनल होता है. हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है, हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है, हमको आगे भी पढ़ाना है आपको, तो क्यों ना आगे के लिए भी तैयार कर ले. हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है. गेटिंग? चलो अब लिखो सेकंड. ऐसे नंबर 2 दे दो, गाढ़ा से दे दो. इन ट्राइंगल, मारो जी टिक, ABD एंड ट्राइंगल CBE. ABD कहाँ है विष्णुप्रिया? ABD का मतलब शेडेड और मोटा शेडेड मिलाकर जो ट्राइंगल बन रहा है. ये शेडेड जो था यहाँ पे पहले से, और ये मोटा शेडेड मिला के ABD. सब लोग देखो ABD, मन है तो हम यहाँ बना दे रहे हैं. छोटू बनाओ, छोटू बनाओ. सर हम तो 9th क्लास में आपसे पढ़े हैं, ये सब हम जानते हैं, हमको यहीं पे दिख जा रहा है सर, दादा को भी दिख जा रहा है. ठीक है, बाकी लोग बनाओ. मोटा शेडेड और शेडेड मिला के जो ABD है. एंड वेयर इज विष्णुप्रिया? CBE. CBE, CBE मोटा शेडेड और डॉट मिला के जो बन रहा है, मतलब ऐसे करके जो बन रहा है. न्यू बच्चे जरूर बनाएं आप लोग. यहाँ 90 और इसमें यहाँ 90. CBE
CBE, न्यू बच्चे बनाए, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट क्या होगा और दूसरा पॉइंट क्या होगा, लिख तो दिया हेडिंग दिस एंड दिस। तुम लोग फोटोवा कैसे बीच में मत बनाओ, फोटोवा कैसे पकड़ के ऐसे ऐसे टान के उधर ले जाओ, ये फोटोवा को पकड़ के उधर ले जाओ जी, उधर बना लो। फिर से बोल रहे हैं, ये फोटोवा को पकड़ के उधर ले जाओ। फर्स्ट पॉइंट बोलिए विष्णुप्रिया, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, मतलब इसका नाम ये वाला का बात कर रहे हैं ना, 5 इज इक्वल टू ये वाला का, मतलब ये वाले का 6, 5 इक्वल टू 6 इक्वल टू 90 गिवन, ठीक। अब ऐसा कौन सा वस्तु है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा कॉर्नर है, कॉर्नर कि वो कॉर्नर एक नजर से यहीं पे है, टेबल पे भी। टेबल बोला कि ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये हमारे ऊपर रखल है तो हमारा प्रॉपर्टी है। और ये कमरा बोल रहा है, ये रूम बोल रहा है कि ना ना ये मेरा प्रॉपर्टी, कि रूम में भी तो है ये वाला, ये जो बोतलवा है, ये जो बोतलवा है, ये वाला बोतलवा, ये बोतलवा, ये जो है, कहाँ जा रहा है, इधर आ रे, इधर आ, हाँ, ये जो बोतलवा है, रूम बोल रहा है कि मेरा भी प्रॉपर्टी है। सो पीपल जस्ट टेल मी ऐसा कौन सा कॉर्नर है जो दोनों में है। ठीक से देखना, ABD मतलब गाढ़ा शेड और शेड में ये कॉर्नरवा जो है 7 नंबर, गाढ़ा शेड और डॉट में भी ये कॉर्नर है। अरे सर क्या बोले हैं सर, मतलब एकदम एकदम वैसे वैसे टाइप का लग रहा है, एकदम नहीं मतलब वैसे वैसे टाइप का लगता है, एकदम वैसे वैसे टाइप का लग रहा है। फिर से ये जो कॉर्नर है गाढ़ा शेड और शेड ट्राइंगल में, ये कॉर्नर है 7, गाढ़ा शेड, मोटा शेड, गाढ़ा शेड और डॉट वाला ट्राइंगल में भी तो ये कॉर्नर है 7। अरे सर क्या मस्त बोले हैं, कॉमन, मजा आ गया सर, एकदम वैसे वैसे टाइप का लग रहा है। Therefore by AA similarity triangle, जगह है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हट रहा है कि नहीं हट रहा है, हटाओ हटाओ, ट्राइंगल ABD similar to triangle CBE, similar to triangle CBE, ठीक है। अब वरीदा जान बोलिए, इम्प्लाई में जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है, साइड्स प्रोपोर्शनल। तो ये वाला मैं 90 के सामने कौन है, AB भाई, वो वाला मैं 90 के सामने कौन है, BC। ये वाला का यहां से शुरू करो, 90 की तरफ जाओ, AD इज द बेस और इसमें BE इज द बेस। बच गया कौन, ऑल्टीट्यूड। B से शुरू करो, 90 से शुरू करो, उधर जाओ, DB और CE। ये चीज क्यों लिखवा रहे हैं हम, तब से बोल रहे हैं क्योंकि हमको तुमको ट्यूशन, हमको तुमको ट्यूशन कैसे ऐसे, हमको तुमको ट्यूशन कैसे ऐसे, हमको तुमको ट्यूशन पढ़ाना है ना आगे ऐसे, तो हम अभी से ही पढ़ा रहे हैं। When triangles are similar then sides are proportional, हालांकि बोला नहीं था, बस बोला था सिमिलर करके दिखा दो, पर हमको तो तुमको ट्यूशन पढ़ाना है ना, नहीं मतलब हमको तो तुमको ट्यूशन पढ़ाना है ना, नहीं मतलब हमको तो तुमको ट्यूशन पढ़ाना है ना, इसलिए हम करवा दे रहे हैं ये भी। When triangles are similar then the sides are proportional, when triangles are similar then the sides are proportional। तो चलो जी पूरी बात को समराइज कीजिए साक्षी श्री। सर समरी ये है कि हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, आड़ा टेढ़ा फिगर आ रहा है, उन फिगर्स को तोड़ तोड़ के बाहर रखना पड़ेगा। ऐसे हम लोग तो पुराने स्टूडेंट्स हैं सर, हम लोग तोड़ ले रहे हैं, लेकिन हाँ नए बच्चों के लिए ये लाइन है कि आड़ा टेढ़ा फिगर है, तोड़ तोड़ के हम लोग को रखना पड़ेगा बाहर में। और कंसेप्ट वही बुनियादी है जो गुप्ता से आप पूछते थे कि भाई ऐसे से क्यों नहीं बनेगा, ए से क्यों बनेगा, ऐसे क्यों नहीं बनेगा। तो बुनियादी वही है। शुरू के 22 क्वेश्चन अगर कोई बच्चा अटेंड किया है अच्छे से तो आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करा पाएंगे, आप कर पाएगा वो बच्चा। और आप तो हेडिंग दिलवा ही दिए हैं, 23 नंबर प्रश्न से स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। छोटू चाय में क्या मिला दिया था जी, हम बात में पूरा फोटो ही रब कर दिए, फिर से बनाना पड़ा हमको कैमरा ऑफ करके। चलो अब आ जाओ तीसरा, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, ठीक। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट,
यहाँ पे भी बोलने की जरूरत नहीं है कि ये ए से ही क्यों बनेगा, एस से क्यों नहीं बनेगा, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हम गुप्ता से पूछेंगे कि गुप्ता जी बताइए जरा एस से क्यों नहीं बनेगा। तो गुप्ता हर बार की तरह मेरे को बोलेगा पगला गए हैं क्या, साइड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया है तो काहे दिमाग खराब कर रहे हैं मतलब का, एस से नहीं बनेगा। फिर हम गुप्ता से पूछेंगे एस से क्यों नहीं बनेगा, तो गुप्ता बोलेगा पगला गए हैं क्या, साइड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं है, नहीं बनेगा, ए से बनाइए, ए के बारे में है। Where is AEP? AEP, the shaded triangle, okay? And where is ADB? AD? Where is B? Yes, this is B. AEP मतलब शेडेड और ABD मतलब बड़का, बगल में बना रहे हैं इस बार, पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे, बगल में बना रहे हैं। देखो 90 है, ये है AB ADB, देखो ना जी ADB। छोटू देखो उधर, सर हम तो क्लास 9 में थे, हमको बाहर में नहीं देखना है, हमको वहीं दिख जाता है ADB। एंड ऐसा करके जो शेडेड वाला है AEP, ये जो शेडेड वाला है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, शेडेड वाला जो कि यहाँ है AEP, शेडेड वाला AEP जो कि यहाँ है, बड़का वाला ADB जो कि यहाँ है ADB, ठीक है। दोनों ट्राइंगल में ही 190 एकरा में भी है, 190 एकरा में भी है। पहले नाम किसका लिखे हम, छोटे ट्राइंगल का, तो 3 बराबर 5 लिखेंगे कि 5 बराबर 3, 3 बराबर 5 लिखेंगे, 3 बराबर 5 लिखेंगे। क्यों, AEP मतलब पहले इसका नाम लिखेंगे ना, छोटे वाले का, 3 बराबर 5 इक्वल टू 90, रीजन होगा गिवन, ठीक है, गिवन। दूसरा, एक कॉर्नर ऐसा है, एक कोना ऐसा है जो टेबलवा बोल रहा है कि हमारा प्रॉपर्टी है, हमरे ऊपर है, आई रूम बोल रहा है कि हमारा प्रॉपर्टी है, हमरे ऊपर है, वो कौन सा कॉर्नर है। जरा ध्यान से देखो, ये कॉर्नर जो है 8 नंबर, डोंट कॉल इट ए, दिस इज नॉट ए मतलब तो होता CAB, ए मतलब ये पूरा बड़ा वाला ए होता, ये पूरा बड़ा वाला ए होता, पर हम ए की तो बात ही नहीं कर रहे, हम ये कॉर्नर 8 नंबर की बात कर रहे हैं। एंगल 8 इक्वल टू एंगल 8 कॉमन। सर यू विल डिडक्ट मार्क्स इफ आई डू द लेबलिंग 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम माई साइड। नो, आई विल नॉट डिडक्ट मार्क। लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन पेपर में नहीं, तुम आंसर शीट में अपना बना के दिखाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं तो टीचर को कैसे पता चलेगा तुम 8 किसको लिखे, तुम ही फोटो तुम क्वेश्चन पेपर में बना के 1 2 3 पर लेबलिंग कर दिए, थोड़ी होगा, आंसर शीट में करना होगा। देयरफॉर बाय ए similarity triangle AEP is similar to triangle ADB. Therefore वरीदा जान आपसे पूछ रहे हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है पर फिर भी पूछ रहे हैं, when triangles are similar then the sides are proportional। छोटका में 90 के सामने वाला बोलो AP, और बड़का ट्राइंगल में 90 के सामने वाला बोलो AB। नहीं होता था लेफ्ट हैंड बाई लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड इसका बाई लेफ्ट हैंड उसका, राइट हैंड इसका बाई राइट हैंड उसका, और कभी कभी होता था इसका लेफ्ट बाई उसका राइट, ठीक है ना। तो आई एम आस्किंग इन दैट सेंस कि ये ट्राइंगल जो है इसका छोटे वाले का 90 के सामने वाला कौन है, 90 के सामने वाला AP, बड़े वाले में 90 के सामने वाला AB, छोटे वाले में जो बेस है AE और बड़े वाले में बेस ले लो AD, और इसमें परपेंडिकुलर है PE और उसमें परपेंडिकुलर DB। विष्णुप्रिया के मन में एक डाउट चल रहा है कि आउट ऑफ द टू किसको लें परपेंडिकुलर और किसको ले बेस। मान लीजिए ये तो जमीनवा वाला को ले लिए बेस, ये तो सहमत हैं सर हम लोग, पर ये वाले में AD को बेस ले कि DB को बेस ले, इस पे सहमत नहीं है। ये बहुत जेन्युइन डाउट है विष्णुप्रिया का कि इसमें तो जो जमीनवा में है AE बेस ले लिए जमीनवा में, पर इसमें AD को ले कि DB को ले, दोनों ही सही है विष्णुप्रिया। ऐसा इसलिए अगर कोई बच्चा AD को बेस ले रहा है मतलब ये है कि वो ऐसे घुमा दिया इसको, ऐसे टर 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 टर, तो एडिया बेस हो गया, और अगर DB को बेस ले रहे हैं तो इसको ऐसे टर 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 टर, DB बेस बन गया। नहीं समझ पा रहे हैं बात को। जैसे एक चीज के ऊपर दूसरा चीज बैठाना है, मान लो दूसरा को बैठाना है,
तो ऐसे पहले टेढ़ा है, ठीक है, ये चीज जो है ऐसे टेढ़ा है, तो किसी ने इस प्रकार सीधा करके लाके बैठा दिया और किसी ने इसको इस प्रकार सीधा करके बैठा दिया। पर सर वो दोनों तो उल्टा उल्टा दिख रहा है ना। हाँ, दिख उल्टा उल्टा रहा है पर सही है। इसका जो पेंदिया है इसका माथवा चल गया, इसका जो माथवा है उसका पेंदिया चल गया, दोनों सही है। टेढ़ा रखा हुआ था, किसी ने इस तरह से सीधा करके बैठा दिया, और टेढ़ा था किसी ने इस प्रकार से सीधा कर दिया। आई रिपीट, टेढ़ा था किसी ने ऐसे बस सीधा कर दिया तो बैठ गया। तब इसका बेसवा उसका बेसवा, इसका माथवा उसका माथवा। लेकिन अगर मान लो टेढ़ा तो किसी ने ऐसे घुमा दिया, टेढ़ा तो किसी ने ऐसे घुमा दिया तो भी सही है। तो विष्णुप्रिया का डाउट एकदम जेन्युइन है कि ये वाले में तो जो बेसवा दिख रहा है पेंदी एई वह बेस लिए हैं, तो इसमें एडी को लेंगे कि डीबी को लेंगे, दोनों ही सही है। अगर एडी को तुम बेस ले लिए हो तो इसका तात्पर्य है यहाँ पकड़ के टर 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 टेडी बेस बन गया। और अगर कोई बच्चा यहाँ पे डीबी लिखता है तो ऐसे पकड़ के इधर टर 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 टर, ठीक है। ये डाउट बहुतों के मन में आ रहा होगा। तो वरिधा जन, ये लाइन हम क्यों आपसे हर बार पूछते हैं बताइए? सर आप इसलिए पूछते हैं ताकि हम लोगों का बेस क्लियर हो जाए सर, आगे आप ही को ट्यूशन पढ़ाना है हम लोगों को। ये लाइन आप तब से 10 बार बोल चुके हैं, हम लोग सुन चुके हैं, हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं कि आगे आप ही आपको हम लोग को ट्यूशन पढ़ाइएगा। आपका मास्टर आपको नहीं पढ़ाता था, आपको कुछ नहीं समझ में आता था, कोटाई वाला मास्टर था, हम लोगों को कोटाई वाला मास्टर नहीं मिला है, इसलिए हम लोग को आप पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको ट्यूशन पढ़ाना है। खुश खुश? हाँ वरिधा जान, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे तो आप इतना अच्छा जवाब दिए तो उसका थैंक यू तो गुड मॉर्निंग बोल के ही ना बनता है भाई। चलो आ जाओ चौथा, इन पीडीसी, वेयर इज पीडीसी? पीडीसी, ओके, द डॉटेड वन, द डॉटेड ट्राइंगल लाइक दिस फोर, the dotted triangle and BEC, where is BEC? BEC, where is BEC? This one, BEC, where is BEC? मतलब एक यहाँ 9 नंबर भी दे दो, 9 नंबर, ठीक है। एंड द गाढ़ा शेड वाला, चलो छोटू बनाओ, एंड डॉट भी है इसमें, छोटू बनाओ सर हम ना 9 क्लास आपसे पढ़े हैं सर, हमको वहीं दिख जा रहा है बीईसी, बीईसी हमको दिख जा रहा है ऐसे ऊपर जो गया है, ऐसे ऊपर गया है बीईसी, और पीडीसी डॉटेड हमको दिख जा रहा है सर। फर्स्ट पॉइंट बोलो छोटो, इसमें वो 90 है मतलब 4, और बड़का में भी वो 90 है इक्वल टू 9, 90 रीजन हो गया गिभान। दूसरा बोलो, दूसरा वही एक कोना ऐसा है जो छोटे ट्राइंगल में भी है, और वही कोना एग्जैक्टली हमारा प्रॉपर्टी भी है। रूम बोला कि मेरा कोना है, ये कोना मेरा है, ये कोना मेरा है, दोनों का ये कोना है। वो कौन सा कोना है? दिस कोना, देखो x ले लेते हैं, ठीक है, 10 नहीं लिखेंगे, 9 तक हो गया, अब x ले लेते हैं। ध्यान से देखो, ये x नामक कोना है बीईसी ट्राइंगल में, बीईसी ट्राइंगल में आदेश देखो, बीईसी ट्राइंगल में x नामक कोना है, सब लोग देखो x नामक कोना बीईसी, बीईसी में है, x कोना है, बीईसी x कॉर्नर इज देयर इन ट्राइंगल बीईसी। PDC triangle, that is the dotted triangle, the dotted triangle, the dotted triangle में भी है x नामक कोना, x equal to x common, therefore by a similarity, ये x है ना, और इसमें भी x है, लिख लो, साइड में बना ही लिया करो। ट्राइंगल PDC सिमिलर है ट्राइंगल BEC का। therefore वरिधा जान बोलिए, ट्राइंगल सिमिलर होता है तो साइज प्रोपोर्शनल होता है। 90 के सामने वाला छोटका का बोलो PC, बड़का में 90 के सामने वाला बोलो BC, छोटका में x के सामने वाला बोलो PD, और बड़का में x के सामने वाला बोलो BE, छोटका का थर्ड बोलो, थर्ड CD, और उसका थर्ड बोलो CE। सर आप बहुत फास्ट लिख रहे हैं। हाँ हमको पता है हम फास्ट लिख रहे हैं, क्योंकि एक के बतवा को अब हर बार नहीं खकोरेंगे, क्योंकि ऐसे भी ये पूछा नहीं है, ये तो हम एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं आप लोगों को ना, ऐसे भी ये पूछा नहीं है। शीट आप लोगों को PDF मिल जाएगा, बार बार बोलते हैं, शीट जिसको नहीं मिले वो हमको मैसेज करेगा।
दीक्षा नाम की एक स्टूडेंट है, उसको मेरा कोई व्हाट्सएप नहीं जा रहा है। हम अनुरोध कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, कृपया मेरे से संपर्क स्थापित करें। आपको मेरा कोई व्हाट्सएप नहीं जा रहा है और उधर से कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा है, तो कृपया हमसे संपर्क स्थापित करें व्हाट्सएप के जरिए या SMS के जरिए मेरे से संपर्क स्थापित करें। या कोई भी बच्चा है तो उसको बोल देना कि सर तेरे को याद कर रहे थे, उसको ना मेरा मैसेज जा रहा है ना कुछ भी जा रहा है। और ऐसे और भी बहुत बच्चे हैं, ऐसे और भी बहुत बच्चे हैं, इधर से कुत्ता जैसा हम भौंक रहे हैं मैसेज सुबह शाम, पर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। और रिप्लाई भी आ रहा है तो ADLS रिप्लाई, यू नो, अदरक लहसुन रिप्लाई। आगे ज्यादा नहीं बोलेंगे, बुद्धिमान के लिए इशारा काफी है। दिन रात एक कर करके पढ़ाते हैं और एक मैसेज का रिप्लाई तक आप नहीं दे सकते हैं। पत्थर पे भी माथा ठोकते ना जी, तो माथा से या तो खून निकलता या तो पत्थर में थोड़ा सा क्रैक हो जाता, समझे। दिन रात हम मैसेज कर रहे हैं लेकिन एक रिप्लाई तक नहीं, पढ़ के सीन करके छोड़ दो। या कुछ लोगों को तो मैसेज ठीक भी नहीं लग रहा है, लेकिन क्लास वो लोग कर रहे हैं, क्लास वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना समझ नहीं है कि सरवा 4 महीना 3 महीना से मैसेज नहीं भेज रहा है तो उल्टा हम कर ले। कैमरा में भी पूछते हैं कि शीट मांगो, शीट मांगो, पता नहीं शीट कहाँ से मिल जा रहा है उन लोगों को। मेरा चीज मेरे स्टूडेंट के पास नहीं होगा, कंफर्म है, तो जो मेरा स्टूडेंट नहीं है उसके पास होगा, ये कंफर्म है। बात समझ में आई। जैसे गुप्ता के पास नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो गुप्ता को बता रहे हैं हम तो यहीं पढ़ते हैं, हम तो कभी भी सर से शीट मांग लेंगे। और जो नहीं पढ़ रहा है उसके पास डेफिनेटली सारा जुगाड़ होगा। मैसेज कर करके थक गए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं इनका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। QR by QS, QR by QS, QT by PR। ए बप्पा, अब प्रूफ करना है। ओ अच्छा, इफ में है ना ये, ठीक है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखो गिवन, QR by QS इक्वल टू QT by PR। गिवन का पहला, गिवन का दूसरा 1 बराबर 2 लिखो और रिक्वायर्ड टू प्रूव लिखो ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रूव लिखो। स्टूडेंट्स, अब एक नया चीज सुनिए। एज आई एम सेइंग कि अब हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में आ गए हैं, ठीक है। छोटे छोटे टिप्स दे रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे प्रूविंग होता है। एक और टिप दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये करना है तो ये करो और ये करना है तो ये करो। ये सिखाया ना मैंने, जैसे पापा से टेम्पू भाड़ा मांगो, नहीं मिल रहा है तो मम्मी से मांगो, मम्मी से मांगने के बाद 2 रास्ता है, या तो गुप्ता कॉपी दे देगा या तो नहीं देगा, तो फिर नहीं देगा तो फिर क्या करो। ठीक है, ये समझ रहे हो। टिप ये दे रहे हैं ना कि जब कभी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल का कंसेप्ट हो, 1 बराबर 2 मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल, तुम ठीक से देखो 1 बराबर 2, कोई ना कोई ट्राइंगल में 1 बराबर 2 दिख रहा होगा, कोई ना कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो 2 साइड्स जो इक्वल होते हैं ना स्टूडेंट्स, जो 2 साइड्स इक्वल होते हैं वो नाम बदलने के काम आएगा। जैसे मान लो AB इक्वल टू AC हो गया, हम इस फिगर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस फिगर की बात नहीं कर रहे हैं। इन जनरल AB इक्वल टू AC हो गया। तुम कोई क्वेश्चन बना रहे हो, उसमें 1 बराबर 2 है, तो 1 के सामने और 2 के सामने 2 साइड्स आर इक्वल। ऐसे ही होता है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल में, 1 बराबर 2 तो 2 के सामने और 1 के सामने इक्वल। तो तुम नाम बदल देना, AB लिखकर बना रहे हो क्वेश्चन, और फिर बढ़ते बढ़ते AB का नाम बदल के AC कर देना, या फिर जरूरत को देखते हुए AC का नाम AB कर देना। ठीक है, पूरी भाषण में इस क्वेश्चन में हमने लेट्स स्टार्ट अफ्रेश बोला और एक नया चीज ये बोला स्टूडेंट्स कि जब भी ऐसा एंगल दिया रहे, वो शिवम सिंह बोलता था ना कि अरे सर गिवन पे हमेशा नजर रखना है और प्रूफ दैट पे हमेशा नजर रखना है। तो ये शिवम सिंह वाला ही बात है कि 1 बराबर 2 दिया है तो पक्का कोई ना कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस हो रहा होगा। फिलहाल के लिए
कुछ लोगों के मन में आ रहा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, तो इतना भी भकलोल हम नहीं है, एक यहाँ है, दो यहाँ है, एक यहाँ है, दो यहाँ है, तो आइसोसेलेस ही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम थोड़ी लग रहा है, तो नाम बदलेंगे। अब इस बात को छोटू हम लोगों को बताएगा, 1 और 2 तुमको कौन से नजर से दिख रहा है, कौन से ट्राइंगल पे दिख रहा है। छोटू तो पुराना स्टूडेंट है, उसको यही दिख रहा है, पर तुम नए बच्चों के लिए बताओ कहाँ पे तुमको दिख रहा है 1, कहाँ पे दिख रहा है तुमको 2, जरा छोटू बताओ कहाँ पे दिख रहा है 1, कहाँ पे दिख रहा है 2, कहाँ पे दिख रहा है। कैन यू सी दिस ट्राइंगल PQR? जस्ट सी PQR, यहाँ दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपके लिए बना दिए। तो 1 के सामने वाला ये और 2 के सामने वाला ये। कम ऑन न्यू स्टूडेंट्स, ये तस्वीर आप लोग बना लिए, तस्वीर बना ले। 1 के सामने वाला ये, 2 के सामने वाला ये तस्वीर बना ले आप लोग, नाम बदलने के काम आएगा। अब हम गुप्ता से पूछना चाहेंगे कि गुप्ता तुमको क्यों ऐसा इस बार लग रहा है कि SAS से ये क्वेश्चन बनना चाहिए? अरे सर ये सब क्या है, साइड ना देल है, हाँ, और एंगल भी तो देल है, साइड भी देवल है, एंगल भी देवल है, SAS पे ट्राई मारिए, पूरा 1 नंबर बनेगा क्वेश्चन। गुप्ता तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि AA से नहीं बनेगा इस बार? डेफिनेटली। अरे सर ये तो देबल है, एक और ये आप खोज के ले आइएगा, कॉमन कोना प्रॉपर्टी, मेरा भी प्रॉपर्टी, तुम्हारा भी प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी। तो ये S देबल है, इसका अचार डालिएगा, लाल पानी में घोल के पीजिएगा। हाँ, ये से आप बनाइए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। एक और एक खोज के ले आइएगा, कॉमन कोना, वर्टिकली ऑपोजिट, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कहला इसका अचार डालिएगा। शिवम सिंह इतना बोलता है, आप समझे कुछ नहीं। शिवम सिंह क्या बोलता था? अरे सर गिवन का यूज करना है। तो शिवम सिंह का बात आप भूल गए, साइड भी तो देबल है, तो एस भी यूज करिएगा ना। हाँ क्या बोलिए, ए भी तो यूज करिएगा ना। हाँ, इसको कहा घोल के लाल पानी में घोल के पी जाइएगा। हाँ चलिए SAS पे माथा लगाइए। चलो, तो SAS का बुनियाद क्या था, एक बार साइड में सुनो। SAS का बुनियाद था कि 2 ट्राइंगल होता है, इसका लेफ्ट बाई इसका लेफ्ट, इसका राइट बाई इसका राइट, इसका इंक्लूडेड एंगल बाई इंक्लूडेड एंगल। ठीक है सर, दादा बोल रहे हैं ना कि आप यहाँ नाम कुछ और लिखते हैं, कुछ और। अरे दादा को तो समझा चुके हैं कि फोटो देखकर साइड साइड, फिर महावीर चौक, आई मीन एंगल, और फिर साइड साइड साइड, फिर एंगल और साइड। यही बुनियादी कंसेप्ट है SAS का। चलो इस चीज को देखते हैं, जो ट्राइंगल्स साबित करने बोला है उसमें। आइए फर्स्ट पॉइंट, PQS, वेयर इज PQS? PQS हाँ दिख गया, छोटा ट्राइंगल, द डॉटेड वाला। TQR, वेयर इज TQR? TQR अच्छा बड़का ट्राइंगल, द डॉटेड एंड द एस्ट्रिक मिला के जो ट्राइंगल बन रहा है, मतलब जो सबसे बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है, सबसे बड़ा, एकदम सबसे बड़ा ट्राइंगल जो दिख रहा है। PQS हाँ दिख गया, PQS द डॉटेड ट्राइंगल। TQR हाँ TQR दिख गया। मतलब हमको इधर आना पड़ेगा और इधर से देखना पड़ेगा, इधर से। आइए 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 मेहरबान कदरदान भाईजान, सब लोग इधर आओ भाईजान, इधर से देखो भाईजान, इधर से देखो तो डॉटेड का चोटी कौन है भाईजान, इधर से देखे तो डॉटेड ट्राइंगल का चोटी 1 नंबर है भाईजान, इधर से देखे तो डॉटेड और एस्ट्रिक मिला के जो बड़का ट्राइंगल बना है भाईजान, वही है भाईजान TQR। TQR सब लोग देखे, अच्छे से देखे, सब लोग देखे, गौर फरमाए, इधर आए, गौर फरमाए, इधर आए। TQR देखे, गौर फरमाए, इधर आए। TQR देखे, इधर आए। TQR ट्राइंगल देखे भाईजान, TQR देखे, इधर से देखे भाईजान TQR, और PQS भी इधर से देखे भाईजान, गौर फरमाए, सब लोग आइए मेहरबान कदरदान साहिबान। PQS देखे, PQS देखे, PQS छोटी है 1, और ये जो दूसरा ट्राइंगल है TQR, इधर से देखे भाईजान, इधर से देखे TQR, 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 इधर से देखे तो डॉटेड एस्ट्रिक मिला के जो ट्राइंगल बन रहा है वो वाला देखे भाईजान, तो चोटी इसका भी 1 है, मतलब कॉमन कोना हो गया भाईजान। दूसरा डॉटेड का आर्म्स QS QP और बड़का का QR QT। सर लास्ट वाला फिर से समझाइए ना, बेसिक कंसेप्ट क्या था? ये एंगल और ये एंगल लेते थे, लेफ्ट बाय लेफ्ट, राइट बाय राइट। जो एंगल लिया उसी का आर्म्स का प्रपोर्शन, जो एंगल लिया उसी का आर्म्स का प्रपोर्शन, लेफ्ट बाय लेफ्ट, राइट बाय राइट। और अगर तुम ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो आर्म्स 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 और आर्म्स लोगे,
ठीक है, जो एंगल ये उसी का आर्म्स लेते हो। और अगर तुम ये एंगल और ये एंगल लेना चाह रहे हो तो आर्म्स 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 और आर्म्स, जो एंगल लिए हो उसी का आर्म्स जो एंगल लिए उसी का आर्म्स लेना है ना, जो एंगल लिए उसी का आर्म्स लेना है। चलिए, तो PQS को हम बार बार बोल रहे हैं, यहां से तुम लोग देखोगे, ठीक है, यहां से देखोगे तो चोटी कौन है, यहां से देखना चोटी कौन है, एक, ठीक है, चोटी कौन है, एक। और दूसरा वाला जो ट्राइंगल TQR है, TQR ट्राइंगल, बड़का ट्राइंगल जो है, सबसे बड़का ट्राइंगल है, इधर से देखो मेहरबान भाईजान काहेबान सदरदान सब लोग, TQR जो है उसका भी चोटी एक ही है, तो कॉमन हो गया। कॉमन का मतलब समझते हो ना कि ये हमारा भी प्रॉपर्टी है और ये हमारा भी प्रॉपर्टी है। दूसरा, इधर से देखो एक नंबर के आर्म्स है QS QP, और बड़ा ट्राइंगल में यहां से देखो तो एक नंबर के आर्म्स है QR QT। मतलब लिखाएगा, क्या लिखाता था बेसिकली क्या लिखाता था, ये एंगल लेते तो इसका लेफ्ट बाय उसका लेफ्ट ना, इसका तो फिर उसका, इसका राइट तो फिर उसका राइट। ऐसा नहीं ना होता है कि इसी का लेफ्ट बाय राइट, ऐसा नहीं ना होता है कि इसी का लेफ्ट बाय राइट, ऐसा नहीं ना होता है कि इसी का लेफ्ट बाय राइट इज इक्वल टू उसका लेफ्ट बाय राइट, ऐसा नहीं होता है ना। होता कैसा है, तो इसका लेफ्ट बाय उसका लेफ्ट इज इक्वल टू इसका राइट बाय उसका राइट, ये होता है ना। तो हम बोलेंगे कुछ भी, लेकिन मन में अल्टीमेटली तुमको क्या सोचना है वो सुन लो। तुमको सोचना है इसका लेफ्ट तो उसका लेफ्ट इज इक्वल टू इसका राइट बाय उसका राइट, ये सोचना है। क्या नहीं सोचना है वो सुन लो, लेफ्ट बाय राइट इसी का इज इक्वल टू लेफ्ट बाय राइट इसी का, ये नहीं सोचना है। शिवम सिंह एक बार बोलो क्या नहीं सोचना है। अरे सर इसका लेफ्ट बाय इसका राइट नहीं सोचना है, इज इक्वल टू इसका लेफ्ट बाय उसका राइट नहीं सोचना है, सोचना है इसका लेफ्ट बाय उसका लेफ्ट, इसका राइट बाय उसका राइट, करस्पॉन्डिंग सोचना है, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एंगल एक बराबर एक। अब यहां से देखो तो इसका आर्म से QS QP, लेकिन QS QP लिखना नहीं है, QS अलग अलग लिखना है, QS QP। अब बड़का में इसका आर्म कौन है, QR और QT लिखना है। अब देखो मेरा बात बैठा कि नहीं बैठा, यहां से देखो तो छोटका ट्राइंगल में एक नंबर का आर्म QS एंड QP है, पर यही ट्राइंगल का QS QP तो लिखना नहीं है, QS इधर तो QP उधर, QS इज द लेफ्ट आर्म, इधर से देखो तो QS इज द लेफ्ट आर्म, इधर से देखो तो QP इज द राइट आर्म, तो देखिए तो लेफ्ट इधर और राइट इधर, पर QS लेफ्ट आर्म है, यहां से देखे छोटे का तो QR लेफ्ट आर्म है, यहां से देखे तो बड़े का QR, यहां से देखे तो छोटे का राइट आर्म QP बाई QT, ठीक। अब लिख तो दिए, इसका रीजन भी लिखना होगा। स्वरूपा सिंह इसका रीजन बोलिए। सर इसका रीजन गिवन में ही होगा, क्योंकि आपको बार बार हम कहते सुने हैं, शिवम सिंह के मुंह से बोलता था कि और सर प्रूफ दैट पे नजर रखिए, तो उसको पहले आप नोट डाउन कीजिए, नाम बदलिए, हो जाएगा QR बाई QS। इतना कॉन्फिडेंस है स्वरूपा सिंह आपको? अरे हाँ सर 9th क्लास आपसे पढ़े, हमको पता है नाम बदलना पड़ता है। 1 बराबर 2 है ना सर, 1 बराबर 2, PQ PR हो जाएगा, PQ PR हो जाएगा, PQ PR हो जाएगा, PQ PR हो जाएगा। जो ब्लैक से लिखे ना सर उसको कॉपी डाउन कीजिए, जो ब्लैक से लिखे उसको कॉपी डाउन कीजिए, और जो ब्लू से लिखे ना सर PR का नाम PQ कर दीजिए सर, PR का नाम PQ कर दीजिए, PQ PR सेम है। और यहाँ लिखिए सिंस 1 बराबर 2, जगह नहीं है जी, दिख रहा है कि नहीं, सिंस 1 बराबर 2, यहाँ लिखो आइसो ट्राइंगल, हम पढ़ दे रहे हैं जी, नहीं दिख रहा है तो सुन लो, सिंस में ये दिया था, यहाँ पे लिखो गिवन, सिंस में ये दिया था ना, यहाँ पे लिखो गिवन। हम चलो फिर से थोड़ा सा सरका के घसका के ही कर देते हैं, थोड़ा सा घसका के ही कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट, यहां से देखे तो 1 नंबर का आर्म है QS
और फिर अगला आर में QP, पर यहाँ नहीं लिखना है, उधर लिखना है QS और इधर QR। QP तो बड़का का QT। और अब कमिंग बैक टू स्वरूपा सिंह। हाँ तो स्वरूपा सिंह आपको इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ सर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप 9th क्लास में भी बोले हैं और शिवम सिंह इतनी बार बोला है कि जो गिबन रहेगा ना सर उसका पक्का कुछ ना कुछ होता ही है। तो ये गिवन में लिखे, गिवन में लिखे 1 बराबर 2 है तो PQ इक्वल टू PR है, PQ इक्वल टू PR है, PQ PR PQ PR, PQ तो रखना है ना तो PR बदल दीजिए। PQ तो रखना है ना, PQ तो चाहिए आपको, PQ आपको चाहिए, क्या चाहिए? PQ चाहिए, PQ तो रखना है, तो इसका नाम बदल कर PQ ले आइए। सिंस 1 बराबर 2। देखो सब लोग, अब देखो तो QR बाई QS, QR बाई QS, QT बाई PQ, QT बाई PQ, बस इसको दोनों तरफ क्या कर दो? रेसिप्रोकलिंग कर दो। मेरे पास जगह नहीं है, हम नीचे लिख रहे हैं, फिर भी इम्प्लाई रेसिप्रोकल QS बाई QR, रेसिप्रोकल PQ बाई QT, रेसिप्रोकल कर दो। कैमरा में शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ गया। हम लिख दिए हैं, कचकच होगा मिटा दे रहे हैं, छोड़ो, पर तुम लोग लिखो यहाँ पे QR QS, ये तो है QR QS, रेसिप्रोकल में है बस, QT PQ, QT PQ। अगर ये पलटेंगे तो QS ऊपर QR नीचे, देखो QS ऊपर QR नीचे, पलटाएगा तो PQ ऊपर, देखो PQ ऊपर, पलटाएगा तो QT नीचे। यहाँ लिखो ना, पलटो पलटो पलटो, रेसिप्रोकलिंग करो तो हो गया ऐसे। ऐसे सर दादा बोल रहे हैं ना कि आप एंगल साइड साइड लिए हैं, एंगल साइड साइड लिए हैं, दादा बोल रहे हैं ना एंगल साइड साइड। अरे दादा को तो इतनी बार समझाए हैं, जिस क्रम में लिखते हैं वो नहीं देखा जाता है, देखा फोटो जाता है। साइड ये मैंने लिया है ना, फिर बीच का महावीर चौक एंगल और फिर साइड लिखे, देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, हेंस प्रूव्ड लिखकर डॉट डॉट मारो। बड़ा मस्त फीलिंग आ रहा है, एकदम वैसे वैसे वाला फीलिंग आ रहा है कि हाँ अब हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में आ गए हैं। शुरू के 20 सवाल लगा सिर्फ कंसेप्ट पकड़ने में। फेस टू फेस क्लास होता तो 20 सवाल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि कैमरा के माध्यम से पढ़ा रहे तो 20 सवाल करवाया, शुरू के करीब करीब 20 करवाया मैंने, 18-20। उसके बाद स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। शीट का आपको PDF मिल जाएगा। जिस बच्चे को नहीं मिलता है वो मेरे को व्हाट्सएप करेगा, बार बार बोल रहे हैं, वो सुमिशन हो नॉन सुमिशन हो जो भी हो, व्हाट्सएप करेगा, लिखेगा शीट नीडेड फॉर सिमिलर ट्राइंगल CBSE 10, क्लास भी जरूर मेंशन करेगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स ना 11-12 में भी नाम सेम हो जाता है। गुड नाइट, कल मिलेंगे।